दो क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, दोनों ही CGL 29 में 2019 Tier 2 में आए हुए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये आराम से आएगा 2 × 2 डिवाइड बाई 1 + 1, जो कि आ जाएगा हमारा आंसर 2। और बिल्कुल उसी ही तरह से हमारा ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan² 20 डिग्री माइनस sec² 20 डिग्री इज इक्वल टू -1, ऑप्शन डी, नॉट बी, +1 नहीं -1। इतनी आसान ये दोनों क्वेश्चन है, इतनी आसानी से तुम्हारे भी बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं इस वीडियो में। हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बस उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लेना है। हमें सबसे पहले तो एक ट्रायंगल चाहिए। पिछले वीडियो में जो की थी आइडेंटिटीज हमने डिस्कस की थी, उसी को रिवाइज कर रहा हूँ पहले। एक बार सब कुछ क्लियर हो जाता है, फिर से याद होने में आसानी होगी। जब क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं डिटेल में। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ए, बी और सी, यह एंगल थीटा है ना। इस एंगल को फाई मान लो, ठीक है। तो फाई हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा है, सबको पता है यह। तो अगर हम लोग कॉस थीटा निकालें, क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बी बाय एच होता है। बेस हमारे पास क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ठीक है। ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और उसी तरह से अगर हमें साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। याद आ रहा है पिछली वीडियो से, ये क्या होता है, बी सी, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस। और हाइपोटेन्यूज को तो पहचानने में कोई दिक्कत है ही नहीं, बी सी बाई ए सी, ठीक है। अब इसी तरह से अगर फाई के बारे में निकालना हो, कॉस फाई और साइन फाई निकालना हो, मतलब कि हमें क्या निकालना है, कॉस 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा निकालना हो तो क्या होगा। यही ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल को घुमा के बना देता हूं एक बार, आसानी होगी। ये बी जो उठ करके ऊपर चला जाएगा, है ना, हमारा एंगल फाई नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरह की ट्रायंगल बनेगी, 90 डिग्री का एंगल अब हमारे पास ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको अगर रोटेट कर दिया तो इस तरह की ट्रायंगल हमारी बन जाएगी। ए हमारा यहां पहुंच जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा, यह एंगल थीटा है, यह एंगल 90 डिग्री है ना, और यह फाई है। ए यहां पे है, बी यहां पे है और सी यहां पे है। सी वाला एंगल फाई है, सॉरी गलत लिख दिया। यह एंगल फाई है। अब हमारा हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा ए सी। इसके साथ वाला जो लाइन है, फाई के साथ वाला जो है यह बेस होगा, और इसके सामने वाला जो है यह परपेंडिकुलर होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। तो अब अगर हमें साइन फाई निकालना हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन फाई, और फाई का परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला ए बी, और इसका हाइपोटेन्यूज तो वही ए सी होगा, है ना। उसी तरह से अगर कॉस फाई निकालना हो, कॉस फाई क्या आएगा, जरूरत हो तो इस ट्रायंगल को देखो, नहीं तो इससे भी बता सकते हो। फाई के सामने वाला ए बी परपेंडिकुलर ये है, फाई के सामने वाला ए बी यही परपेंडिकुलर है ना। फाई एंगल के सामने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। कॉस फाई, कॉस के लिए हमें चाहिए बेस, मतलब इसके साथ वाला, इसके साथ वाला क्या है, बी सी। या एंगल को रोटेट करके देखा अगर तो फाई अगर यहाँ पे आ जाता है तो बेस हमारा यह हो जाएगा, है ना, बी सी बाई ए सी, ऐसा ही आएगा कुछ। तो अब देखो, यह हमारा कॉस फाई जो था, कॉस थीटा और साइन फाई दोनों बराबर हैं, ए बी बाई ए सी दोनों में आ रहा है। उसी तरह से साइन थीटा और साइन फाई बराबर है ना, ए बी बाई ए सी दोनों में आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर टैन थीटा निकाल दिए तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी सी,
बेस क्या है ए बी, और यहाँ पे कॉट फाई ट्रायंगल में अगर निकाल दे तो कॉट फाई में परपेंडिकुलर बाय बेस, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट जब निकालेंगे तो बेस हमारा ऊपर आएगा, परपेंडिकुलर नीचे आएगा, फाई का बेस क्या है बी सी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, दोनों बराबर हैं, है ना। अब जब कॉस फाई और साइन फाई बराबर हो रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, पहले इतना लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। उसी तरीके से हमें क्या मिला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या मिल गया है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों साइड का अगर रेसिप्रोकल ले ले, दोनों का अगर रेसिप्रोकल ले ले, साइन का उल्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन, वो क्या होता है कॉसेक, याद आ रहा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉस का भी रेसिप्रोकल लेना है, 1 बाई कॉस 90 माइनस थीटा होगा, वो किसके बराबर होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कॉस का रेसिप्रोकल लेते तो यही चीज आ जाएगी फिर से, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कहां से आ रहा है सब कुछ, और इसको लेते हैं तो हमारे पास आता है कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यह हमारी आइडेंटिटीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भूलने की कोशिश नहीं करना है। और आज के जो दोनों क्वेश्चंस थे हमारे पहली स्लाइड पे जो दोनों क्वेश्चन थे इसी आइडेंटिटी से बनेंगी। इसके अलावा हमारे पास और क्या आइडेंटिटी थी पहली क्लास से, याद आ रहा है पिछले वीडियो से, ना तो याद है, साइन थीटा अगर है तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अगर है तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा है तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हमारा जो आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या था एक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और एक लास्ट आइडेंटिटी जो थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतनी आइडेंटिटी है हमारे पास, सब कुछ क्लियर हो रहा है, याद आ रहा है, भूलोगे तो नहीं। चलो, अब भूलोगे नहीं इतनी चीजों को तो अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में था, अब देखो हमारे पास है cos 9 डिग्री और sin 9 डिग्री, कुछ भी लगने के लिए ये जो डिग्री है ये सेम होने से तब तो हमारा कोई फॉर्मूला लग सकता है ना, और जहां भी वैसा कुछ लगाना है तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। 81 डिग्री प्लस 9 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है ना, यही चेक करना है, फॉर्मूला हमारा सब लग जाएगा। 90 माइनस थीटा वाला जो फॉर्मूला था हम लोग ऐसे में लिख देंगे 81 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री, मतलब फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा आ रहा है। हमारा फॉर्मूला जो शुरू में था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो हमारे पिछले पेज में फॉर्मूला था, बिल्कुल वही फॉर्मूले पे सेट हो रहा है। तो हमें क्या मिल गया, cos 9 डिग्री इज और sin 81 डिग्री को हम लोग cos 9 डिग्री लिख सकते हैं। यहां पे हमें मिल गया cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री, पहले ब्रैकेट में ये आया। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास यह भी फॉर्मूला था ना, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, पिछले पेज में हमने देखा था अभी। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, सेक 9 डिग्री, और ये भी हो जाएगा सेक 9 डिग्री, सेक 9 डिग्री प्लस सेक 9 डिग्री। न्यूमरेटर अब सिंपल हो गया है, ये दो आ जाएगा, है ना, 2 cos 9 डिग्री, और यह आ जाएगा 2 सेक 9 डिग्री, और सेक 9 सेक क्या होता था, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता था,
है ना। तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 cos 9 डिग्री इंटू 2 sec 9 डिग्री इज इक्वल टू 4। हमारा ऊपर का काम हो गया, आ गया सीधा सा नंबर 4, है ना। मुश्किल था क्या? ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब नीचे की बात करेगा, यहां भी देखो 56 डिग्री और 34 डिग्री 90 होता है। जहां भी इस तरह का दिखे कि हमें सिंप्लीफाई करना है और दोनों एंगल्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो चेक कर लो दोनों का एडिशन 90 होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें 90 नहीं होता है। तो बिना ऐड किए भी कर सकते हो कि अगर इस तरह से साथ में दिया हुआ है तो बिना ऐड किए भी दे सकते हो कि साइन है तो दूसरा भी 1/sin हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा दोनों, है ना। तो हमें क्या नीचे का मिल जाएगा, साइन 56 डिग्री, सेक की जगह क्या हो जाएगा, कोसेक 56 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कोसेक 25 डिग्री। सॉरी, कोसेक का तो सेक हो जाएगा, है ना। अब कोसेक क्या होता था, 1/sin। कोसेक क्या होता है, 1/sin। तो साइन 56 डिग्री इन डिवाइड बाय साइन 56 डिग्री 1 प्लस कॉस 25 डिग्री और सेक क्या होता है, 1/sec 15 थीटा। ये तो यहीं पे लिखा हुआ है। तो 1 + 1 डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2, मतलब क्या आ गया हमारा 4/2 इज इक्वल टू आंसर 2, ऑप्शन बी। कितनी देर का क्वेश्चन था यह? बिल्कुल टीयर 2 में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इतनी ही आसानी से बनते हैं। चाहिए क्या, चाहिए हमें इतना ही कि ये सारे फॉर्मूले 90 डिग्री वाले और ये 3 आइडेंटिटी, ये 6 और 3 9 जो है, देखने में तो 9 है पर है तो बहुत कम, इसी तीनों को इधर से लिखा गया है तो ये 3 ही है ना। और उसी तरह से ये 3 है, 3 + 3, अगर ये 6 याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन बस इतने के ऊपर ही बेस्ड है। इस स्लाइड को दिमाग में सेट करके रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखें। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे कोसेक 65 प्लस थीटा है और यहाँ पे सेक 25 माइनस थीटा है। ये दोनों तो 90, 20 + 70 90 हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। चलो पहले इसी पार्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। कोसेक 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, सेक 20 डिग्री हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 70 डिग्री। तो यह हमें क्या मिल गया, tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री। और हमारी आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाएगा -1, है ना। इतना पार्ट तो हमारा बन गया, ये 1 -1 आ गया। अब इस पार्ट को देख लो, यह भी आसान है। 65 डिग्री प्लस थीटा प्लस 25 डिग्री प्लस थीटा, जैसा कि हमने बात किया था, हमें चेक करना है कि 90 डिग्री पूरता है, दोनों का सम को 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे भी 90 डिग्री हो रहा है ना, थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, 65 + 25 90 डिग्री। मतलब इसका क्या है, 65 डिग्री प्लस थीटा, यह किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखो इसका सेक लिया हुआ है, तो इसका अगर सेक लेते हैं हम लोग, सेक 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस थीटा, इसका सेक लेते हैं तो किसके बराबर होगा, कोसेक के बराबर हो जाएगा। कोसेक किसका, 65 डिग्री प्लस थीटा के सेक के बराबर हो जाएगा, कोसेक के बराबर हो जाएगा, है ना। एक साइड का कोसेक लेना है, दूसरे साइड का सेक लेना है और दोनों बराबर हो जाएंगे। यही था ना हमारा फॉर्मूला। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से देखो, देखो ये वाला भी हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। हमारे पास था फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एक साइड का सेक ले लिया, है ना। ये क्या है, यह फाई है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा फाई है। एक साइड का सेक लिया, एक साइड का कोसेक लिया।
बिल्कुल उसी तरह से ये हमारा 65 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25 माइनस थीटा है ना। तो यह हमें किसके बराबर मिल गया, हमें मिल जाता है cos 60, एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूं, cos 65 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल, कॉसेक, कॉस नहीं है, cosec 65 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस थीटा होगा ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, sec 25 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारा क्या आया, sec 25 माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, cosec 65 प्लस थीटा। तो इस sec 25 माइनस थीटा की जगह पे cosec 65 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, cosec 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस, ये sec थीटा की जगह पे cosec 65 प्लस थीटा लिख दूँ, cosec 65 डिग्री प्लस थीटा, और ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 0। तो यह पार्ट हमें देता है 0, यह पार्ट देता है -1, 0 -1, आंसर हो गया हमारा -1, ऑप्शन डी। समझ गए, बिल्कुल इतनी ही आसानी से हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे जो टीयर 2 में आए हुए हैं। कोई इधर उधर के क्वेश्चन की बात नहीं होगी, जो टीयर 2 में पूछे गए क्वेश्चन उसी क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग।